नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ये सीट इस राणा से विधायक और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने कृष्णपाल लाल पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और वहीं बीजेपी उम्मीदवार रेखा आर्या का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। रेखा शर्मा ने 10 दिसंबर को नामांकन दाखिल किया था। रेखा शर्मा का आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में स्वागत समारोह भी होगा। समाज कल्याण बोर्ड हरियाणा की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोरी और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने बीती 10 दिसंबर को रेखा शर्मा का राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरवाया था। रेखा शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आपकी जीत के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी ने सोमवार को 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए शर्मा के नाम की घोषणा की थी। वहीं विपक्ष ने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारने का फैसला लिया। साथ ही 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को 48 सदस्यों के साथ बहुमत प्राप्त है। कांग्रेस के पास में 37 सीटें हैं। इनेलो के पास में 2 सीटें हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। नायब सिंह सैनी सरकार के निर्दलियों को भी समर्थन प्राप्त है। आपको बताते चले कि हरियाणा में राज्यसभा सीट तब खाली हो गई थी जब अक्टूबर में हुए राज्यसभा विधानसभा चुनावों में विधायक के रूप में चुने जाने के बाद में बीजेपी के कृष्णलाल पवार ने अपनी सीट छोड़ दी थी। अब पवार जो हैं वो हरियाणा की बीजेपी सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री हैं। अब मैदान में रेखा शर्मा अकेली उम्मीदवार हैं और ऐसे में 20 दिसंबर का तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 13 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक उनकी जीत की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटों में से सुभाष बराला, रामचंद्र जागड़ा और किरण चौधरी बीजेपी सदस्य हैं, जबकि रेखा शर्मा का भी निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं कार्तिकेय शर्मा एक स्वतंत्र राज्यसभा, आपको बताते चले कि यहां पर सदस्य भी हैं। आपको बताते चलें कि आज 3 बजे तक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर आज रिजल्ट भी जो है वो फाइनल हो जाएगा। दरअसल निर्विरोध जो है वो चुने जाने की बात कही जा रही है और हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। दरअसल आपको बताते चलें कि 20 तारीख को जो है वो चुनाव होना था। 10 तारीख को नामांकन दाखिल किया था। 20 दिसंबर का अब इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि प्रदेश से बीमा सखी योजना की शुरुआत करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष बंटू कटारिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले कि रेखा आर्या जो है वो राज्यसभा में नामांकन जो है वो करा था, जिसके बाद में आज फैसला भी जो है वो आ सकता है और 3 बजे तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आपको बताते चलें कि हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने नामांकन भी अब भरा है और इस दौरान उनके साथ में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौके पर मौजूद रहे थे। नॉमिनेशन करने के बाद रेखा शर्मा ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया था और केंद्रीय नेतृत्व के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया था। आपको बताते चलें कि 13 तारीख को नामांकन वापसी की आखिरी दिन जो है वो रेखा निर्विरोध निर्वाचित हो जा सकती हैं और जहां पर कांग्रेस पहले ही नंबर ना होने की बात कहकर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर चुकी है और बीजेपी के पास 90 में से 48 विधायक पार्टी के हैं और इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी रेखा को समर्थन दिया है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन भी हैं और उनके नामांकन से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक दल की मीटिंग भी रखी थी, जिसके बाद उन्होंने रेखा का नाम भरवाते हुए जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी थी। आपको बताते चले कि इस राणा से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद
ये सीट खाली हुई थी और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि दलित कोटे से खाली हुई इस सीट के लिए बीजेपी किसी दलित चेहरे को ही उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन आपको बताते चलें कि पार्टी ने तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी से रामराजी शर्मा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से विजयन जुड़ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रामराजी शर्मा आपसे है, जहां पर आपको राज्यसभा का उपचुनाव होना था, जहां पर बीजेपी जो कांग्रेस है उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसके बाद में आज रेखा शर्मा को राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। रामराजी शर्मा जी, देखो, रेखा शर्मा जी बहुत बड़ी समाज सेवी हैं जी। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार चेयरपर्सन रह चुकी हैं जी। और उन्होंने महिलाओं के लिए जो न्याय किया, जो लड़ाई लड़ी, वो अपना आप में बहुत सराहनीय कार्य है। इसलिए पार्टी ने उनको राज्यसभा उपचुनाव के लिए टिकट दिया और हमारे पास में 3 निर्दलीय हैं, 48 हमारे विधायक हैं जी। और कांग्रेस के पास में, विपक्ष के पास में पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो इसलिए आदरणीय रेखा शर्मा जी निर्विरोध एमपी राज्यसभा बनने जा रही हैं जी। और मैं उनको इस बात के लिए अग्रिम बधाई देता हूं और पार्टी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहने वाली एक शिक्षित महिला को टिकट देकर महिला शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कार्य किया है, ये अपने आप में गौरव की बात है। 33% आरक्षण लेके आए पार्टी, 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया और 3 तलाक खत्म किया। हमारे मुख्यमंत्री जी, जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो जींद में अपने बहनों के लिए कोथली लेकर आई। उन्होंने कोथली पहुंचाई बहनों को और मैं जींद में था उस टाइम में, मैंने बहनों से पूछा तो वो बोली कि आज हमारा भाई नायब भाई कोथली लेकर है, नायब भाई कोथली लेकर है, आज हमारा भाई आ रहा है, नायब कहने हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है। तो मैं समझता हूं अपना आप में बहुत बड़ा हमारी बहनों के लिए सम्मान है। और अभी पानीपत में जिस तरह से LIC के एजेंट, हमारी बीमा सखी योजना शुरू करी, LIC के एजेंट हमारी बहन बनी, वह उनको जिस तरह से उनको सौगात दी विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने, मैंने उस टाइम भी बहनों से पूछा, तो मैंने पूछा बहनों क्या आपको लगा, आज हमारा भाई नायब भाई ने तो हमारे को कोथली दी, हमारी कोथली पहुंचाई, आज हमारा भाई नरेंद्र मोदी हमारे को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहा है, आज हमारा भाई आ रहा है दिल्ली से, हमारा प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारा भाई नरेंद्र मोदी आ रहा है। तो जिस तरह से बीजेपी में महिला शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में गौरव की बात है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं जी। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमी है। और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध, लौह पुरुष के नाम से विख्यात आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से धारा 370 और 35 से हटाने में विशेष भूमिका निभाई, मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे को मिला और तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में भी बनी
और बहुत ही लोकप्रिय, जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जन जन के लाडले हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं जी। आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से 24 घंटे वो जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनके दरवाजे खुले रहते हैं। रात के 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, वो हमेशा जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, मैं भी थारा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ थारा है, मेरा थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से दोनों हाथों से हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है उनको, तो मैं समझता हूं अपना ये बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव की बात है। मैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन का आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं कि जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया, जो वायदे करे हैं, एक एक वादा हम पूरा करेंगे। हम 2 लाख भर्तियां भी विजयन फुकट भी जुड़े हुए हैं। विजयन जी, आज रेखा शर्मा का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जी अंकिता जी नमस्कार। अंकिता जी, मेरे भाई रामराज शर्मा जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान बहुत करती है जी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री आए थे पानीपत, 18 से 60 साल की हर महिला को 2100 रुपए देने का वादा इनके घोषणा पत्र में था। हाँ बता दो रामराज जी, आप बता दो, मैं बाद में बोलूंगा, आप बता दो। आपके हर सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ। 18 से 60 साल की हर महिला को 500 रुपए का सिलेंडर और 2100 रुपए महीना देने का वादा आपकी पार्टी का था। ये महिलाओं के प्रति आपका उजागर हो चुका है। और मैं बता दूं, बार बार आप SC BC क्या राज्यसभा में SC BC OBC से कोई नहीं जा सकता था आपकी पार्टी से। मैं इसका भी जवाब चाहूंगा। बार बार वोट दिलाने के लिए वोट दिलाने के लिए जी अंकिता जी, रेखा शर्मा जी का जो राज्यसभा जाना जो है वो तय माना जा रहा है, तो पहले आप उनका संदेश क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ रेखा जी को, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसका उन्हें फल मिला है। हर पार्टी में जो भी काम करता है उस नेता को फल मिलना चाहिए। मैं रेखा शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन महिला आयोग की चेयरपर्सन जो फिलहाल है हमारी बहन रेणु भाटिया जी, उन्होंने खुद सरकार पे आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं IPS अधिकारी का सरकार बचाव कर रही है। जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बहनें जिन्होंने आरोप लगाए कि IPS अधिकारी पे कि हम जो भी सुंदर है हम उनको वो अधिकारी बुलाते हैं, तंग करते हैं। अरे बिल्कुल ये शर्मनाक घटना है। इसका कोई अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बार बार सरकार बचाव कर रही, आपके अधिकारी का बार बार सरकार बचाव कर रही है। नहीं अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर आपकी बीजेपी पार्टी बहन बेटियों की जो महिला पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य में कोई भी महिला बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। या दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और मैंने देखा ना, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। हमारे बड़ौदा हल्के में नरुनखेड़ा गांव में किसानों की जमीन हड़प रही थी कंपनियां, वहां पे हमारी बहन गई हुई थी। वहां पे पुलिस कर्मचारियों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वो रो रही थी बस में, वो बिल्कुल मीडिया दिखा रही थी। तो ये सम्मान बीजेपी पार्टी हमारी महिलाओं का करती है। हमारे किसान आज देश का प्रधानमंत्री नवाब पटौदी के पोते से मिलने को, तैमूर से मिलने को उत्सुक है, लेकिन हमारे किसान तल्लेवाल जी अपनी जान जोखिम में डालकर, उनकी जान भी जा सकती है,
किसानों से कोई बातचीत नहीं, कर्मचारियों अब से मैं बोलूं राम भाई, राजेश शर्मा जी। आपकी बातों का एक एक बात का जवाब दूंगा मेरे भाई। बोलिए। कोई भी वर्ग अधिकार मांगता है अब बीजेपी सुन तो लो से। भाई, जी, राम राजेश शर्मा जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप सुनो तो। लक्ष्य जवाब अरे मेरे देती है। भाई सुन तो लो। अब राम राजेश शर्मा जी ऐसा है, बात रखिए। इन्होंने बात का SC/BC समाज की एक एक बात का आप लिखते जाओ मेरे भाई। आप हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल ऐसा है, मेरे भाई को पता होना चाहिए, आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति जी, जी वो आदिवासी समाज से आती है। दूसरा, हमारे शासनाध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो OBC समाज से आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं। हमारी पार्टी छत्ती बिरादरी की पार्टी है। ये सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेके चलती है। हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है। डिवाइड एंड रूल की नीति तो कांग्रेस में है। कांग्रेस ने भाई भाई को लड़ाया है। कांग्रेस ने आपस में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान किया है। कांग्रेस ने जाट और गैर जाट राम राजेश शर्मा जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी हरियाणा पे बात करो। बात मैं हरियाणा कहने में करने लग रहा। यह मुख्यमंत्री नायब सैनी कहाँ का, हरियाणा का है या और कहीं का है? नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री कहाँ का, बताइए मेरे को। जो OBC समाज से नहीं है क्या? अरे बता दो मेरे भाई। राज्यसभा की सीट पे बात हो रही है। अरे राज्यसभा की सीट आप देखते तो जाओ। OBC समाज से CM रहे आप। CM से बड़ी कोई कुर्सी है क्या हरियाणा में? CM से बड़ी पोस्ट है क्या? आपने दल को बनाया OBC समाज से, SC/BC समाज से ना, आपने डिक्लेयर किया था। हमने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को बनाया और अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया। उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा और जनता जनार्दन ने उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। इससे ये साबित होता है देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। आने वाले 25-30 साल तक हमारे को जनता आशीर्वाद ऐसे ही देती रहेगी। हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। 25-30 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा। विजयन जी राज्यसभा के लिए अंकिता जी मेरे हमारी बहन मेरिट में है। महिला शक्ति का भी जरूरी है। आप महिला शक्ति को, आपने क्या किया महिला शक्ति के लिए बताइए। कोई जवाब नहीं दे पा रहे। महिलाओं के लिए क्या क्या आपकी पार्टी ने? तंदूर कांड याद करिए। तंदूर कांड दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था। आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, आपकी पार्टी का। निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड याद है आपको? आपकी पार्टी का सांसद था। आपके केंद्रीय मंत्री आपके टीम के श्री प्रकाश जायसवाल। ठीक है एक एक करके अपनी बात रखिए। जी विजयन जी जवाब दीजिए। अंकिता जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए मेरे भाई। मैंने पूछा था 18 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए महीना 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया। चलिए राम राजेश शर्मा जी बताइए, आप कह रहे हैं ना धीरे धीरे वादे पूरे करेंगे। जी बताइए। ऐसा सरकार बने कितना टाइम हो गया और एक एक वायदा मैंने आपके बोलने से पहले आपने मैंने कह दिया। जी मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, जो हमने वायदे करे हैं, एक एक वायदा हर एक वायदा जनता जनार्दन का पूरा कराया जाएगा। हमने वायदा कराया था जो 25,000 युवाओं की आपने भर्ती रुकवा दी। राम राजेश शर्मा जी का कहना है कि एक एक वादा जो है वो धीरे धीरे पूरे किए जा रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ। अरे एक वायदा पूरा 2 लाख युवाओं को भर्ती भी करेंगे हम। 25,000 युवा जो आपने भर्ती लटका उनको हमने नौकरियां दी। माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी है, सच्चे इंसान है, सच्चे इंसान है, जो वायदा करते हैं सब निभाते हैं। ठीक है राम राजेश शर्मा। उन्होंने ये कहा था मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा। पहले अपने 25,000 भाई बहनों को जो कांग्रेस ने भर्ती अटका दी थी, पहले इनको रोजगार दूंगा, इनका लिस्ट आउट करूंगा, उसके बाद रोजगार देने का काम किया है सरकार ने करूंगा। और आप सवाल उठा रहे हैं। वायदा निभाया। जी विजयन जी। 1,25,000 राम राजेश शर्मा जी बात तो रखने दीजिए।
आपने नौकरी देने का, भाई आप नौकरी दे रहे हो, खर्ची पर्ची बंद कर दी। आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन भर्ती बोर्ड के भर्ती, एक मिनट सुनते लो, वहाँ पे पैसों की बात सुन लीजिए। वहाँ पे पैसों की टैची मिली, वो मैं गलत जवाब दे रहा हूँ या मिली थी, उसका जवाब दे दो। जो आपके टाइम में ये टैचियां चलती थी ना, हमने पकड़ी थी, वो पकड़ी और पकड़ के अंदर हम नहीं कराया था वो। अगर हमारी नीयत में खोट होता, हम क्यों पकड़ते उसको, ये बात बता। हमने तो पकड़ा था, आपके टाइम का कल्चर चला आ रहा था, हम लोग कल्चर बंद कर दिया, हमने तो पकड़ा था उसको। एक एक करके अपनी बात रखिए जी विजयन जी। निगम में पैसे ले लेके भर्तियां हो रही है, इस पे ध्यान दीजिए। कौशल रोजगार निगम में ये कौन बच्चे हैं? आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी और आपके मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्रों को ठेकेदार अपॉइंट करते थे, हर डिपार्टमेंट का ठेकेदार पैसे लेके भर्ती करता था, 2-4-6 महीने बाद उसको निकाल देता, फिर नए भर्ती कर लेता पैसे लेके, ना उसको PFESI देता, ना उसको सैलरी देता। हम कौशल रोजगार निगम लेके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख युवाओं को, हमारे बहन भाइयों को, उनको पक्का किया, उनके पक्ष में एक स्पेशल विधेयक लेकर आए, विधेयक पास कराया और आज वो एक एक करके मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने सुन लिया, आप सुनो। हमारे 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, उस पर जवाब दे दिए। जी रामराजू शर्मा जी बताइए। ये तो बहुत बढ़िया बात पूछ ली, ये बात तो बहुत अच्छा कर दिया आपने। ऐसा है, ठीक है, अपनी बात रखिए रामराजू शर्मा जी। इनके शासनकाल में किसानों ने आंदोलन नहीं कराया, मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं कराया? आंदोलन तो कांग्रेस करवा रही है, शासन इनका। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जी। और ये किसान कौन है? ये किसान कौन है? शर्मा जी आप ही बता दीजिए। ये आंदोलन कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस। गुरनाम सिंह चटोनी ने स्वीकार किया। जी आपके सरकार में इसलिए नहीं होते थे किसान आंदोलन क्योंकि आपकी सरकार ही करवा रही है अभी। वो किसान नहीं आप मानते हो, इसका मतलब आपकी दिखाती है सोच कि आप किसान को किसान नहीं मानते, ये आपकी सोच दिखाती है। रामराजू शर्मा जी ऐसा गुरनाम सिंह चटोनी ने खुद कहा, ने बोला भाई हमने बीजेपी के खिलाफ पूरा लोकसत्ता रचा, बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल होता, कांग्रेस के पक्ष में हमने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैसे नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस के और किसान नेताओं के बीच में साठगांठ थी, ये साबित होता है। मैं एडवोकेट हूं, आप भी शिक्षित हो, इससे साफ साफ जाहिर होता है आपका और उनका एग्रीमेंट था। और रामराजू शर्मा जी किसान आंदोलन लगातार जारी है, वो दिल्ली जाने को कूच करने की मांग भी कर रहे हैं। नहीं है, हरियाणा का किसान इसमें आंदोलन में शामिल नहीं है। हरियाणा का किसान जाग चुका है, इनकी बहकाई में आने वाला नहीं है। हरियाणा का किसान शामिल नहीं है। हरियाणा के किसानों ने कह दिया कांग्रेस की बहकाई में नहीं आएंगे हम। हरियाणा कोई किसान इसमें शामिल नहीं है। ये हरियाणा का किसान जाग चुका है। कांग्रेस ने तो बचाना तो बता दिया, कांग्रेस की पार्टी की अंडी चल चुकी है। ठीक है, एक मिनट लूंगा, इसका जवाब दे दीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष, एक मिनट, अरे एक मिनट, आपके प्रदेश, सुनो तो, समय का अभाव है ब्रजेन जी, बोलिए। सुनो एक मिनट, सुनो आपके, सुनो दो आपके रामराजू शर्मा जी बात तो सुन लीजिए। अरे सुनो रामराज जी, सुनो एक मिनट, सुनो दो आपके प्रदेश, अरे सुनो रामराजू शर्मा जी बात सुनिए, समय का अभाव है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कहीं भी किसान जा सकता है, ये किसान का देश है, किसान कहीं भी जा सकता है। और आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को आंदोलन करने नहीं दिया जाएगा। इस पे आपके मुख्यमंत्री का अलग बयान है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का अलग बयान है, आप उस पर बता दीजिए। रामराजू शर्मा जी शॉर्ट में आंसर दीजिए। मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी है। आपने बताया कितना 1000 करोड़ का नुकसान हो रखा है हरियाणा को, बताइए आप। ठीक है, अरे लोगों का रामराजू शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो रेखा शर्मा का आज राज्यसभा जाना तय माना जा रहा। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।